विश्राम, थकावट, सुख दुख, अच्छा बुरा और इसी की महज छोटी छोटी बातों का भड़क जाना, ये सब उनके जीवन के अंग है जिनका कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं होता। एक लक्ष्य निर्धारण के पश्चात व्यक्ति इन सब भावनाओं से परे हो जाता है, तब तक के लिए जब तक कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर पाए या किसी विशेष परीक्षा की परिधि में न जा पाए। एक दृढ़ संकल्प व्यक्ति जब किसी लक्ष्य का निर्धारण कर लेता है तो वो तब वह तक नहीं रुकता जब तक कि उसे प्राप्त न कर ले। कुछ ऐसा ही हाल कुछ लक्षणा का था। वह विश्राम को तैयार नहीं और समय अपनी गति से परे नहीं जा सकता। पूर्व निर्धारण के बिना कुछ भी घटित नहीं होता इस संसार में, ना जीव की उत्पत्ति, ना मृत्यु और ना ही किसी वस्तु की प्राप्ति। यहाँ तक लक्ष्य निर्धारण के पीछे भी कोई ना कोई तथ्य छिपा होता है। तब फिर भला लक्षणा कैसे उन नियमों को तोड़ सकती थी जिसे खुद प्रकृति ने विशेष उद्देश्य से सृष्टि में जन्म का अधिकार दिया था। लक्षणा की व्यग्रता देख कदम आश्चर्यचकित था, क्योंकि उसके अनुसार लक्षणा का ये व्यवहार बिल्कुल भी विपरीत था। वह भली भांति परिचित था लक्षणा के हर व्यवहार से, लेकिन तब भी इस प्रकार की व्यग्रता देख उसे चिंता हो रही थी, क्योंकि जिस सफर के बारे में लक्षणा को वह बताने जा रहा था उसके लिए कोमल हृदय, कठोर, दृढ़ संकल्प और स्थिर चित्त का होना बहुत जरूरी है। लेकिन वर्तमान जीवन में तपस्या की कमी और विशेष कृपा के अभाव में उसके अंदरूनी शक्ति को संभाल पाना शायद लक्षणा के लिए इतना सहज नहीं था, और इसी कारण वह वर्तमान में हो रही घटनाओं से अचानक व्यग्र हो उठती थी। जब तक वह दैवीय शक्तियों के प्रभाव में होती तब तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही वह एकांत में जाती आभामंडल कमजोर होने पर उसकी ही शक्ति उसके लिए हानिकारक सिद्ध हो रही थी, जो कि बिल्कुल भी उचित न था, क्योंकि कुंडली जागरण के पश्चात यदि साधक खुद को नियंत्रित ना कर सके तो कोयले में दबे हुए भाग की तरह खुद के ही नाश का कारण बन जाती। शायद इसलिए एक उत्तम गुरु का होना अत्यंत अनिवार्य है, जो शक्ति के साथ शक्ति नियंत्रण के उपाय समझा सके और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त ऊर्जा संचार को रोकने में भी सक्षम हो। कई बार पूर्व जन्म के कर्मों के कारण साधक जिसका उसे खुद भान नहीं होता, वह शीघ्रता से उस स्थिति की ओर बढ़ने लगता है जिसकी कल्पना खुद उसकी और गुरु की सोच से परे होती है। इसलिए गुरु के पास भी विशेष कृपा का आशीर्वाद होना और विशेष रक्षा कवच का होना भी आवश्यक है, वरना अपने साधक को बचाते हुए खुद की शक्ति भंडार के साथ साथ जब अतिरिक्त शक्तियों का शोषण साधक को नियंत्रित करने हेतु गुरु द्वारा किया जाता है तब वह खुद खतरे में पड़ सकता है। शास्त्रों में कहा भी गया है कि गुरु होना किसी धरती और आसमान से कम नहीं, जो एक और साधक को धरती सा धीरज और आकाश की ऊंचाइयों तक उठने का रास्ता बता सके। लेकिन इस विषय में लक्षणा को ऐसा गुरु मिलेगा कहाँ? चिंता का यही विषय था। इसलिए कदम्ब ने लक्षणा को नियंत्रित हो थोड़ा विश्राम करने आचार्य चित्रसेन जी के पास जा इस हेतु सलाह मांगी। आचार्य चित्रसेन जी कदम्ब की भावना देख मुस्कुराते हुए कहने लगे, कदम्ब, बेशक तुम सा वफादार साथी मिलना मुश्किल है, लेकिन लक्षणा के लिए उत्तम गुरु के रूप में मेरे बारे में सोचना तुम्हारी राय के अनुसार मैं खुद उचित नहीं समझता। तुम यही सोचकर आए हो ना? लेकिन हाँ, तुम्हें एक उपाय जरूर बता सकता हूँ कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए मैं तुम्हारी मंशा अनुसार लक्षणा को विशेष कवच प्रदान कर सकता हूँ। तब तक तुम दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान कर मेरे गुरु आचार्य के पास जाओ और मेरी तरफ से उन्हें प्रणाम कर अपनी इच्छा व्यक्त करना, हो सकता है मनोकामना पूर्ण हो जाए। वे कभी भी प्रकृति के नियमों को हस्तक्षेप करने के पक्ष में नहीं होते और उनके अनुसार चमत्कारिक शक्तियों से छेड़छाड़ बिल्कुल भी उचित नहीं है। लेकिन फिर भी जहाँ तक मैं देख सकता हूँ, लक्षणा का भविष्य देख वे उसकी मदद जरूर करेंगे। यदि उनकी स्वीकृति प्राप्त हो गई तब ये समझ लेना कि लक्षणा 100% अपने लक्ष्य को प्राप्त अवश्य कर लेगी, क्योंकि मैं जानता हूँ अपने गुरु की महिमा को और मेरा यकीन है कि लक्षणा के भविष्य निर्धारण हेतु ही उन्होंने खुद यहाँ उपस्थित होकर इस चमत्कारिक दुनिया को उजागर किया। इस विशेष सरोवर का आह्वान उन्हीं के द्वारा किया गया था, जिसके कारण मेरी तुमसे मुलाकात हो सके। कदम, जाओ, मेरा तुम्हारे पास आने का आशय ही है कि गुरु का आदेश प्राप्त हो चुका है। कहकर कदम को चित्रसेन महाराज ने विदा किया। कदम चमत्कारिक शक्तियों से परिपूर्ण अश्वश्रेष्ठ नाम शक्तियों से सुसज्जित किसी भी रूप को धारण कर सकने वाला और किसी भी क्षण कहीं पर भी आने जाने की शक्ति, वो भी बिना किसी रोक टोक के, रखने वाला असामान्य शक्ति से परिपूर्ण अश्व था, और इसलिए वह चल पड़ा आचार्यवर की खोज में अपनी शक्ति लक्षणा के उद्देश्य पूर्ति हेतु। पलक झपकते ही वह उस स्थान पर पहुंच गया जहां आचार्यवर तपस्या में लीन थे। वहां जाकर कदम देखता है आग और पानी के समावेश को। धधकती हुई ज्वाला खंड के ऊपर आचार्य का आसन और आसमान से एक धार में किसी झरने की तरह गिरती हुई विशाल जलराशि किसी जलप्रपात की तरह आचार्य के ऊपर गिर रही थी।
ऐसा अद्भुत नजारा देख कदम्ब ने तब तक रुक जाना उचित समझा जब तक कि खुद आचार्य उसकी परिस्थिति को भाप आंखें न खोल दे, क्योंकि यह एक विशेष कृपा होती है तप करने की, जिसके बीच से तपस्वी को उठाना उचित नहीं है। कदम्ब भी वहीं पर शांतचित होकर जमीन पर बैठ गया और आचार्यवर के ध्यान खत्म होने की राह देखने लगा। और वह लक्षणा के बारे में थोड़ा चिंतित भी जान पड़ रहा था। वो मन ही मन सोच भी रहा था कि अब आचार्यवर लक्षणा के बारे में क्या बताएंगे। कदम्ब, तुम अश्वश्रेष्ठ है, फिर अधीरता किस बात की? क्या सिर्फ इसलिए कि लक्षणा तुम्हारी प्रिय सखी है? अधीन होना तुम्हें कभी शोभा नहीं देता। इस संसार में तुम्हारा स्थान गायत्री, बृहति, उष्णिक, जगति, त्रिष्टुप, अनुष्टुप और पंक्ति, इस सातों महारथी घोड़े जो भगवान सूर्य के रथ का संचालन करते हैं, उनसे कहीं रत्ती भर भी कम अपने आप को मत आनको। यदि स्वयं अरुणदेव से पूछा जाए, जो भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के भाई और सूर्य देव के सारथी है, तो वे तुम्हारे वही जवाब देंगे, सामान शक्तियां हैं तुम्हारी। कहो, कैसे आना हुआ? कहते हुए अचानक गूंजे शब्द की ओर कदम्ब ने गौर किया तो उन्हें सूर्य की तरह चमकते हुए उसके साथ आचार्यवर के दर्शन हुए। वे मुस्कुराते हुए कदम्ब को देख रहे थे। कदम्ब उन्हें प्रणाम कर सिर्फ इतना ही कहा, आचार्यवर, मुझे उस लोक से इस लोक तक लाने के पश्चात यदि आप खुद मुझसे मेरा यहाँ आने का कारण पूछेंगे, तब भला मैं क्या जवाब दूंगा? आप ही बताएं। मतलब कदम्ब, मेरे गणना काल के अनुसार लगभग 10 वर्ष पूर्ण हो गए। क्या चित्रसेन ने आज तक तुम्हें धरती पर बुलाने का मूल उद्देश्य नहीं बताया? क्या अब तक तुमने खुद ये ज्ञात करने का प्रयास नहीं किया, या तुम दोनों ही मात्र शक्ति संचय में लगे हो? ये ज्ञान होते हुए भी कि मेरी तपस्या की सारी शक्तियों को तुम दोनों ही आसानी से उपयोग कर सकते हो। मतलब साफ है कि अभी तक देवी का आदेश स्पष्ट नहीं हुआ। आखिर क्यों? यह मैं बाद में जान दूंगा। पहले मुझे ये बताओ कि प्रकृति के नियमानुसार, जो कि पूर्व निश्चित था, पंच शक्तियों के प्रतिरूपों को श्राप से मुक्त कर क्या लक्षणा ने उनसे अभय वरदान प्राप्त कर लिए? हाँ या नहीं? यदि हाँ तो अगला चरण क्या होगा? क्या किसी ने कुछ बताया? एक साथ इतने सवाल और अपनी नाकामयाबी के बारे में सुन कदम्ब शांतचित खड़ा रहा, क्योंकि वाकई यदि चित्रसेन महाराज जानते थे तब भी शांत क्यों रहे? जानबूझकर किया होगा, ये तो कल्पना से भी परे है। तब आचार्य ने कदम्ब को देखकर कहा, तुम्हारी यहाँ उपस्थिति स्पष्ट करती है कि परिवर्तन निश्चित है। जाओ, तुम्हें सिर्फ यही आश्वासन देता हूँ कि जिस मनसा से यहाँ तुम आए हो वह बहुत जल्द पूरी होगी। शुभ मुहूर्त और समय का इंतजार करो। लक्षणा से कहो कि शक्तियों पर नियंत्रण पाने हेतु वह वर्तमान में चित्रसेन से ही शिक्षण ले। मैं जल्द ही उससे खुद आकर मिलूंगा। ये कहते हुए आचार्य कदम्ब के पास आकर उसके सिर पर हाथ रख कहने लगे, मैंने अपनी तपस्या के बल तुम्हें एक विशेष शक्ति प्रदान की है। इसे जाकर लक्षणा को हस्तांतरित कर देना। तुम्हारे काफी सवालों के जवाब शायद उसी में हैं। ठीक है, तुम जाओ। कहते हुए आचार्य पुनः तपस्या में लीन हो गए। कदम्ब अपने अधूरे पूरे सवालों के जवाब लिए सोचते हुए वापस आए। तब तक लक्षणा वही अपनी खिड़की के पास बैठी चांद सितारों की गणना में व्यस्त थी, या यूं कहें कि वह खोई हुई थी, समझने का प्रयास कर रही कि प्रकृति को, जो लगभग असंभव सा है। कदम्ब ने आकर एक फूंकार के साथ लाए हुए शक्ति का हस्तांतरण लक्षणा की ओर किया, जिसके स्पर्श मात्र से ही लक्षणा में अलौकिक चमक दिखने लगी। ऐसा लगा जैसे वह वर्षों की नींद से जागी हो। वह कदम्ब से कहने लगी, तुम्हारी मित्रता किसी अविरल साधना से कम नहीं। मैं सदा ऋणी रहूंगी तुम्हारी। बस संदेश मुझे मिल गया, थोड़ा इंतजार यदि आवश्यक है तो वह भी कर लेंगे। आचार्य चित्रसेन जी से कहना मैं जल्द आऊंगी और गुरु आज्ञा का पालन करूंगी। जीवन का मुख्य उद्देश्य मैं जान गई हूँ। जल्द ही अपने कार्य को पूर्ण करेंगे। गुरु आदेश प्राप्त हो गया, इसके लिए धन्यवाद कहते हुए वह ठीक उसी तरह जैसे आचार्यवर ने किया, वह भी ध्यानस्थ होकर बैठ गई। उसके चेहरे की चमक उस समय चंद्रमा से कम नहीं थी। कदम्ब जान चुका था कि संकल्प पूर्ति का समय नजदीक आ गया है। अब उसे भी तैयारियां करनी होगी। वह पलक झपकते ही वहां से आचार्य चित्रसेन जी के पास जा पहुंचा और सारा वृतांत कह सुनाया। चित्रसेन जी गुरु के नाराजगी भरे आदेश को समझ गए और कदम्ब के कान में कुछ कहने लगे। तभी कदम्ब बड़ी तेज उछाल के साथ आसमान की ओर गया और पुनः तेजी से आकर धरती पर आकर एक जोरदार छलांग लगाई। देखते ही देखते उसकी पूंछ में चिपके हुए 2 सर्प नीचे गिर पड़े और इससे पहले कि वह भाग पाते, चित्रसेन और कदम्ब ने उन्हें सावधान कर चेतावनी दी और मूल उद्देश्य ऐसा करने का स्पष्ट जानना चाहा। कोई उपाय न देख वे दोनों बेचारे अपनी व्यथा सुनाने लगे। उनके कहे अनुसार वे दोनों किसी विशेष शक्ति के अधीन हैं, लेकिन इसका वर्णन कर पाना उसके वश में नहीं, वरना वे अपने दिए वचन के अनुसार खंडित हो जाएंगे। इसलिए उन्हें क्षमा करे या फिर मुक्ति दे।
चित्रसेन उनकी यह विवशता समझ उनकी ओर देखते हुए सिर्फ इतना ही कह पाए, लक्षणा का जन्म पूर्व निर्धारित है। नागपत्री की सुरक्षा अवश्य ही सुनिश्चित की जाए, लेकिन इसका आशय यह नहीं कि उसके सच्चे हकदार की जासूसी करें। तुम दोनों ही उत्तम सैनिक हो और तुम्हारा कोई दोष भी नहीं, इसलिए मुक्ति कैसे? तुमने तो सिर्फ अपना कर्तव्य का पालन किया। जाओ, जाकर सिर्फ यही संदेश दे दो कि प्रकृति के नियम अनुसार नागपत्री को पढ़ और समझ पाने का सौभाग्य रखने वाली नागन्या का अवतरण हो चुका है। वह जल्दी समस्त शर्तों को पूर्ण कर उस दरवाजे तक भी पहुंचेगी। तब चाहे जो परीक्षा ले लेना, लेकिन इसके पूर्व किसी भी प्रकार की जासूसी या रुकावट क्षमा के काबिल नहीं। हम सब इस परीक्षा के प्रस्ताव के लिए प्रस्तुत है। जाओ, जाकर हमारा ये संदेश अपनी सभा में कहना। हम जल्द ही उनके द्वारा संरक्षित उस धन को भी प्राप्त करने आ रहे हैं जो अब तक घरों और सरों हमारे लिए ही संरक्षित कर रखी गई है। जाओ वीर सैनिकों, वरना हो सकता है कि मेरे माफ करने के बाद भी कदम तुम्हें तुम्हारे राज्य की सीमा तक खदेड़ते हुए ले जाए, क्योंकि यह एक सच्चा मित्र और साथी है जिसने न जाने कितने ही युगों से नर और नारायण की तरह एक होते हुए भी अलग अलग रूप में रहना स्वीकार किया, सिर्फ नाग माता की इच्छा से, क्योंकि सबसे बड़ी शर्त यही रखी गई थी कि ऐसी नागन्या जिसका जन्म तो मनुष्य रूप में हुआ हो, लेकिन उसने नागशक्ति का वरण अपने अस्तित्व में कर लिया हो। मतलब साफ था, अपने आप को इतना काबिल बनाने की वह इच्छाधारी नाग की शक्ति मनुष्य जीवन में ही प्राप्त कर ले। कहानी अभी जारी है, इसका अगला भाग जल्दी अपलोड करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।